हेलो एवरीवन, एनआईएस डीएलएड को लेकर के आज सुनवाई होनी थी। आप लोगों को ही पता है क्या हुआ है, अभी भी क्लियर जो है पिक्चर सामने नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो ऑर्डर आया है ना, उस ऑर्डर में भी कुछ खास चीजें नहीं लिखी गई है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग निगेटिव बातें फैला रहे हैं, वो भी इसमें नहीं पता है, तो निगेटिव भी ये चीजें नहीं है, ये भी हम बोलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ खास पॉजिटिव भी इसमें दिख नहीं रहा है। बट चलो ऑर्डर को समझते हैं, और क्या क्या चीजें जो है इसमें हुई है। नेक्स्ट डेट भी, टेंटेटिव डेट भी शो होने लगा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सो आप लोग को एक बात मैं ये बता देती हूँ, जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, जो हमारे पास कोर्ट ऑर्डर आया है उसी के थ्रू दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब भी आएगा तो हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये आप लोग देख लो, ये है कोर्ट ऑर्डर। इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, तो कौशिक दास वाले केस की हम बात कर रहे हैं। मैं पहले बताऊं, कौशिक दास वाले केस में हम लोगों को पहले पता है कि इसको ट्रांसफर पिटिशन के साथ टैग कर दिया गया है, टीपी के साथ टैग किया गया, वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई भी है। द मैटर एवर मेंशन वाज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑन 14/8/2024 व्हेन द फॉलोइंग ऑर्डर वाज पास्ड। तो अब इसमें ये सारे जो ऑर्डर पास हो गए हैं, ये चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और यहां पर मैं आपको दिखाऊं, जो हमारा जो लास्ट इसमें सुनवाई हुई थी, 5 नंबर, टैग विथ ट्रांसफर पिटिशन, ट्रांसफर पिटिशन के साथ इसको टैग किया गया है। बस वही चीज है। और 18 महीने का ये कोर्स है, तो कैसे ये 2 इयर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है दी गई है, नोटिस इशू हुआ है। अब आपका क्वेश्चन हो गया कि आज के केस में क्या हुआ। मैं बता रही हूँ, आज के केस में ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि टाइम मांग लिया गया है। अब टाइम जो है किसके एडवोकेट ने मांगा है, एनआईएस डीएलएड के या वेस्ट बंगाल ने? क्योंकि जो हमें सुनने में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल की टीम की तरफ से जो है टाइम मांगा गया है 2 वीक्स का, और वो ग्रांट कर दिया गया है। यहां पर अगर हम कोर्ट ऑर्डर में आते हैं तो इस चीज का कोई जिक्र हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, इट इज सबमिटेड दैट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एसएलपी मिस्टर गौरव सिंह जो है पिटिशनर के एडवोकेट है, यानी कि आपके कौशिक दास के। Counsel for petitioner has filed application for deletion of respondent number 12 to 96 from the array of parties which was listed before the Honorable Court on 14/8/2024. But no formal order, देखो, no formal order has been passed on the application by the Honorable Court. देखो, जहां पे यहाँ पे रिस्पोंडेंट की बात आ रही है, जो रिस्पोंडेंट है 12 से लेकर के 96 तक, उन लोगों को जो है नोटिस दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी अभी तक बोल सकते रिस्पॉन्स नहीं आया है, और इसकी वजह से वो टाइम मांग रहे हैं और वो टाइम ग्रांट किया गया है। बस ये चीजें हैं। मैं आपको इसलिए ये पूरा समझा रही हूँ ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कुछ बोले और आप कुछ और समझ के बैठ जाओ, कुछ और फैला दो। लेकिन अभी यही है कि इसमें आज के केस में वैसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम आगे चलते हैं। It is further submitted that the counsel for petitioner has on 23/8/2024, देखो 23/8 को सुनवाई होनी थी, ठीक है। अगर 23/8/2024 को सुनवाई होती तो ये मामला आगे बढ़ाया जा सकता था। उन लोगों को जो है नोटिस, देख लो, फाइल्ड स्पेयर कॉपीज फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस टू 11 कंटेस्टिंग रिस्पोंडेंट ओनली, एज नो ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर ही पास नहीं किया गया उस दिन। On application for deletion of respondent number 12 to 96, hence notice could not be issued. तो जो नोटिस इशू करवाने की बात 14 अगस्त को हुई थी, वो नोटिस इशू नहीं हो पाया उनके पास, तो उनको टाइम नहीं दिया गया। अब आप उनसे नोटिस किस बात पे मांगोगे कि भाई आप अपना पक्ष रखो, जब आपने नोटिस दिया होगा तो वहां पे हाई कोर्ट ने तो दिया नहीं, 23 तारीख को सुनवाई नहीं हुई। बस यही सारी चीजों की वजह से मिस्टर कुणाल चैटर्जी एडवोकेट हैज ऑन 23/8/2024 filed wakalatnama on behalf of respondent number 3 to 5, but no counter affidavit has been filed so far. तो रिस्पोंडेंट 3 to 5 की तरफ से जो है, जो उनके एडवोकेट है, उन्होंने वकालतनामा जो है फाइल किया है, लेकिन एफिडेविट नहीं फाइल हुआ है। बस यही सारी चीजें हैं। अब ये सब आपको देख करके समझ में आएगा कि मैम इसमें क्या ही हुआ है। बस इतना समझो, टाइम ले लिया गया है। टाइम जो है वेस्ट बंगाल की तरफ से लिया गया है, ये नाम आ रहा है, और क्योंकि नोटिस नहीं दिया गया था और इसलिए ये टाइम लिया गया है, तो इसमें आप कुछ बोल भी नहीं सकते। हम इतने उम्मीद से बैठे हुए हैं कि यहाँ पर कुछ तो अच्छा आएगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आगे आने वाली वैकेंसी में बच्चों को जो है मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।
अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे आ करके मैं दिखा दूं, ये कौशिक दास वाला केस है और इसमें जो है टेंटेटिव डेट, अगर आप डेट आप देख रहे हो तो 24 सितंबर का जो है डेट दिखाया जा रहा है। यानी उन लोगों को टाइम दे दिया गया है, अब 24 सितंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। यही चीज जो है अभी एनआईओ में आ रही है। मैं अभी जल्दी जल्दी में ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों का मैसेज बहुत आ रहा है कि केस की सुनवाई हो गई है, मैम अपडेट दीजिए। आज हमारा पूजा है, बट हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि यस, हम लोग यहाँ पर जो है आंसरेबल हैं आपके लिए, कि हम ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आया है तो आपको बताया। पैनिक नहीं होना है। और जो लोग अफवाह फैला रहे, गलत न्यूज़ भी फैलाया जा रहा है, ये एक प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसा भी अभी कुछ नहीं हुआ है कि आपका डिसमिस हो गया। ये आप खुद ही देखो भाई, डिसमिस हुआ रहता तो ये डेट कहाँ से आता, इतना तो हम लोग को भी समझ में ही आ जाता है ना। तो ऐसा नहीं हुआ है। अब आप पूछोगे कि टीपी वाले का क्या हुआ, आदर्श श्रीवास्तव वाले का, तो उसमें अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा बस सुनने में आ रहा है, उसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है हमें, इसलिए हम उसमें के बारे में भी नहीं बता पा रहे कि उसके उसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। अगर वैसे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, ये अपडेट आप लोग को जो दिया जा रहा है ये सही है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो भी अपडेट आपको आएगी एनआईएसडीएलएड को लेकर के, वो बिल्कुल हम आपको इन्फॉर्म करेंगे हमारे इसी चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको करेक्ट दी जाएगी, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए।